नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहतरीन टॉप 25 जी के जीएस के उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे उनमें से अधिकांश प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त ने अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन के नीचे कदम रखा और अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को अपनाया था। साथियों, आपने इन सभी पॉइंटों को याद रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1793 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में। इसका सही जवाब है 1773 ईस्वी में। सन 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। कंपनी शासन के अधीन लाए गए इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों का ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। साथियों, आपने इन सभी पॉइंटों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी, भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गोरी, जयचंद एवं मोहम्मद गोरी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जयचंद एवं मोहम्मद गोरी। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद की हार और मृत्यु हुई। चंदावर या चंदवार वर्तमान फिरोजाबाद का पूर्ववर्ती नगर था। फिरोजाबाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले का मुख्यालय है, जो पहले इटावा जिले के अंतर्गत आता था। आपने इन सभी पॉइंटों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858, पार्लियामेंटो सुधार 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय रियासतों और सैनिकों के असंतोष के कारण ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कब्जे में लेने और संप्रभुता ग्रहण करने का फैसला किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पारित किया गया और इसे भारत की बेहतर सरकार का अधिनियम कहा गया। अनुमोदन के बाद इस बिल को भारत सरकार अधिनियम 1858 का नाम दिया गया। आपने इन सभी पॉइंटों को याद रखना है। साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। इसका सही जवाब है शैव धर्म। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? मार्च, जुलाई, सितंबर, जनवरी। इसका सही जवाब है जुलाई। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर जुलाई महीने में होती है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु, इरेटोस्थनीज। इसका सही जवाब है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है,
क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? अरल सागर, कैस्पियन सागर, बेकाल झील, मिशिगन झील। इसका सही जवाब है कैस्पियन सागर। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। आपने इसको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। अगला प्रश्न है, पनामा नहर सवेज नहर से भिन्न है क्योंकि? बताइए। इसमें लोक जलपास प्रणाली है, इसका मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है, इसका मार्ग कम व्यस्त है। इसका सही जवाब है इसमें लोक जलपास प्रणाली है। पनामा नहर सवेज नहर से भिन्न इसलिए है क्योंकि इसमें लोक जलपास प्रणाली है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? नील, अमेजन, मिसिसिपी, गंगा। इसका सही जवाब है अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, कांगो बेसिन, इरावदी बेसिन। इसका सही जवाब है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? पीर पंजाल दर्रा, बुंदिल पीर दर्रा, बनिहाल दर्रा, सिपकिला दर्रा। इसका सही जवाब है बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग नाम बनिहाल प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर, भोपाल। इसका सही जवाब है देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? चाय, रबड़, कॉफी, इलायची। इसका सही जवाब है कॉफी। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। आपने इसको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सिंधी में, मांडला में, शिवपुरी में, खंडवा में। इसका सही जवाब है मांडला में। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मांडला में स्थित है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर के, वित्त मंत्री के, सचिव वित्त मंत्रालय के। इसका सही जवाब है आरबीआई गवर्नर के। भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन तमिलनाडु है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चतुर्थ योजना, पांचवी योजना। इसका सही जवाब है तृतीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, योजना अवधि में कितनी बार
भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका सही जवाब है 2 बार। योजना अवधि में 2 बार भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम। इसका सही जवाब है नागालैंड। कुमी नागा लोक नृत्य नागालैंड राज्य में प्रचलित है। साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? अमृतसर में, दिल्ली में, पटना में, कोलकाता में। इसका सही जवाब है पटना में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, फर्मी ने। इसका सही जवाब है फर्मी ने। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने बनाया था। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका सही जवाब है जिंक क्लोराइड। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? मूल से, तने से, फूल की कली से, फल से। इसका सही जवाब है फूल की कली से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की? लाइनक ने, बेंटिंग व बेस्ट ने, जेनर ने, वोक्समैन ने। इसका सही जवाब है बेंटिंग व बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज बेंटिंग व बेस्ट ने की थी। साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपने इसको याद रखना है। साथियों, ये मैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहतरीन टॉप 25 जी के जीएस के क्वेश्चन लेकर आया था। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।